हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग आप लोगों का चैप्टर शुरू कर दिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके मैंने मैक्सिमम पार्ट्स पढ़ा दिया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, दैट मीन्स पॉलिनेशन या परागण, और विभिन्न प्रकार के जो है परागण, उसको भी मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है विथ एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो बुक में है एनसीईआरटी में, वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि जैसे आप लोग देखेंगे, अगर एक ही हमेशा लगातार कोई आप भोजन कर रहे हैं, हमेशा आप दाल चावल ही खा रहे हैं, क्या होगा बच्चों? आप एक समय आएगा कि मन उब जाएगा, या उससे आप मन उब जाएगा, या वो आपको सूट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह पौधों में भी जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी या स्वपरागण है, स्वपरागण की क्रिया अगर लगातार होती रहती है, लगातार होती रहेगी, क्या हो जाएगा बच्चों? उसमें क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना बच्चों। जैसे इंसान भी क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है ना। कोई एक ही चीज़ लगातार हो रही और कंटिन्यू होती रहेगी, क्या होगा? वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे इसमें अगर स्वपरागण होता रहेगा कंटिन्यू, जनरली क्या होता है, जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो द्विलिंगी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बच्चों, वो एक ही पुष्प पे होता है। तो इसका क्या मतलब? अब इसमें कंटिन्यू ऑटोगैमी होती रहेगी। अगर कंटिन्यू ऑटोगैमी होती रहेगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा? आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब उसमें नए कैरेक्टर्स जो है या वेरिएशन नहीं आएंगे। तो जब नए कैरेक्टर या नए वेरिएशन नहीं आएंगे, विभिन्नता नहीं आएगी, तो क्या होगा कि इसमें अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट हो रहा है या वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो अपने आप को सर्वाइव नहीं आएंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों कि जो पौधे होते हैं वो कई तरह की युक्तियां, ठीक है, बहिर्प्रजनन युक्ति, कई युक्ति अपने आप को निकालते हैं कि कैसे जो है स्वपरागण को रोका जाए और परपरागण को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन युक्तियों के बारे में मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूं क्या क्या युक्तियां हैं जो कि पौधे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और पर परागण को जो है बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट युक्ति है बच्चों, वो है आपकी पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट युक्ति पौधे अपने आप में ढालते हैं या अपनाते हैं, क्या करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन या पराग कणों का जो स्पुटन होगा, रिलीज होंगे जब छोड़ते हैं, और स्टिग्मा जो रिसेप्टिव मतलब स्टिग्मा मैच्योर होगा और पॉलन ग्रेन को वो अट्रैक्ट या लैंडिंग करने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अलग अलग टाइम पीरियड पे हो जाती है। या तो पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर होकर झड़ जाएगा, या तो स्टिग्मा पहले से ही मैच्योर होकर किसी दूसरे बाहरी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगी। तो यही स्टेटमेंट का मतलब होगा, या तो पॉलन ग्रेन पहले बन जाएगा या स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पहले बन जाएगी। तो दोनों का एक टाइम पीरियड डिफरेंट हो गया। इस तरह से जो सेम फ्लावर रहेंगे उसमें क्या होगा, जो है पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो ये फर्स्ट युक्ति हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन। ठीक, जो स्थान होता है, मान लीजिए एक ही पुष्प, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग पोजीशन पे है। इसमें भी क्या होता है बच्चों, ऑटोगैमी के चांसेस कम होते हैं, और ये क्या करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म हो गई। ये दोनों मैकेनिज्म क्या करते हैं? एक स्थान परिवर्तन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्थान भिन्न भिन्न स्थान पे है, जिससे कि ऑटोगैमी के स्वपरागण के चांसेस कम होते हैं। ये दोनों मैकेनिज्म क्या होती है? ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करते हैं? केवल प्रिवेंट ऑटोगैमी को रोक सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड क्रिया विधि है, वह है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? ये होती है जेनेटिक बेसिस आप
जेनेटिक बेसिस पे होती है। जेनेटिक मतलब इनहेरिटेंस, यानी अब वो पहचान लेता है कि यह जो परागकण आया हुआ है, एक ही पुष्प से आया हुआ, पहचान लेता है कि ये हमारे ही पुष्प का परागकण है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देता है। पता चला इसका? जेनेटिक मतलब आनुवंशिक, सेम पौधे का जो परागकण आएगा उसी फ्लावर पे उसको रिजेक्ट करके, जब दूसरे पौधे का परागकण आएगा उसके स्टिग्मा पे, तब जाके उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जेनेटिक बेसिस पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद के जो परागकण है उससे इनकम्पैटिबल है, ठीक है, इसलिए वह उसको रिजेक्ट कर देगा। जब बाहर ही आएगा तो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा और पॉलिनेशन की क्रिया को आगे बढ़ाएगा। चौथा और लास्ट है बच्चों यूनिसेक्सुअलिटी। अब प्लांट्स जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। मोनोसियस मतलब बच्चों कि मोनोसियस मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही पौधे पे हो तो उसे मोनोसियस कहेंगे। ठीक है, मोनोसियस जैसे हो गया आपका मेज हो गया, मक्का आप लोगों ने देखा है, इस पर जो ऊपर वाला था जिसे आप लोग जीरा कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जिस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे बाल कहते हैं, जिसे बरली का निर्माण होता है, बाल का निर्माण होता है, उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेज हो गया बच्चों, कैस्टर हो गया, कुकुरबिट हो गया बच्चों, कद्दू, मेज, कैस्टर, कुकुरबिट, कोकोनट, ये सब क्या है? मोनोसियस मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पौधे पे होते हैं, तो उसे कहेंगे मोनो मतलब सिंगल, ईसियस मतलब धारण करने वाला। तो ठीक है, एक ही पौधे पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसियस कहेंगे। डायोसियस मतलब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर एक प्लांट, अलग अलग पौधे पे दोनों होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग देखेंगे डेट पाम, और हो जाएगा आपका पपाया, पपीता सब लोग खाए हैं। पपाया क्या होता है बच्चों? इसमें भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो भिन्न भिन्न पौधे पे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लोग पपीता लगाएं दो प्लांट साथ में लगाएं, जिससे कि इसमें पॉलिनेशन होता रहेगा। अगर केवल फीमेल रहेगा तो उसमें क्या होगा, सॉरी अगर मेल रहेगा तो उसमें जो है पपीता फल नहीं लगेगा, कहेंगे बंजा जाता है, उसमें केवल फ्लावर ही आएंगे लेकिन फल नहीं लगेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो भिन्न भिन्न पौधे पर होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डाई मतलब दो, ईसियस मतलब धारण करने वाला, दो पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक बच्चों, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। तो ये इतनी युक्तियां हैं बच्चों जो पौधे अपने आप में ढालते हैं, किसके लिए? स्वपरागण को हटाते हैं और पर परागण को मेंटेन करते हैं, पर परागण कराते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बही प्रजनन की युक्तियां। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बच्चों पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण का क्या मतलब हो गया बच्चों? तो जैसे क्या होता है कि अब मैंने सब कुछ बता दिया पहले ही कि पॉलन कैसे बना, एम्ब्रियोसाइट कैसे बना, सब कुछ मेल रिप्रोडक्टिव, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटो, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, वो सब बन गया है। अब इन दोनों का मिलना क्या होगा? ठीक है बच्चों, जैसे ये अब मैंने बनाया था, ये क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थी। यहाँ पे क्या होगा? ये जो पॉलन है यहाँ पे लैंड करेगा। ठीक है बच्चों, पॉलन लैंड करेगा। अब इसका, अब ये पॉलन जो है राइट टाइप का है, राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, मतलब ये कंपेटेबल है कि इनकम्पेटेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो स्टिग्मा है, ओवरी का जो पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पूरा किसका पार्ट है? कार्पेल है ना, कार्पेल का जो पार्ट स्टिग्मा है ये डिसाइड करेगा। अगर वह राइट टाइप का परागकण होगा तब इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अगर ये रॉन्ग टाइप का परागकण होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर राइट टाइप का होगा तो यहाँ पे पराग नली का निर्माण होगा, अदरवाइज जो पॉलन ग्रेन है उनका अंकुरण यहाँ स्टिग्मा पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो
ऑल द इवेंट्स, आप लोग इसको मैं लिख देता हूँ ऑल द इवेंट्स, ठीक बच्चों। तो पॉलन पिस्टिल मतलब पराग स्त्री केसर का संकर्षण कैसे होगा, मिलन कैसे होगा, इस पूरी क्या कह रहा है, ऑल द इवेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है, ठीक है, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, ये क्या है, सभी पॉलन है, इसका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। अंटिल पॉलन ट्यूब, जब तक यह क्या है, ये निर्माण हो रहा है पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है, जब तक कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होके कहाँ पे न पहुँच जाए, यहाँ पे जो ओव्यूल है यहाँ तक न पहुँच जाए, तब तक कि पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक बच्चों, तो समझ में आया। तो ये किसके द्वारा होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि यह राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का। अगर राइट टाइप का परागकण है तो उसको जो है ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा और पॉलन पराग नली का निर्माण होने में मदद करेगा। अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो रिजेक्ट करेगा और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं हो पाए। ये हमेशा ये जो क्रिया विधि है, क्योंकि एयर में मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन हमेशा उड़ते रहते हैं, हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये पूरा काम कौन डिसाइड करेगा, स्टिग्मा ही डिसाइड करेगा कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो टू सेल्ड अवस्था में पॉलन परागकणों को रिलीज करते हैं, और जो 40% बताया था इसमें 3 सेल्ड अवस्था में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। जो 2 सेल्ड वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जब लैंड करते हैं, यहाँ पे जब मान लीजिए लैंड किया, तो ये जो जनरेटिव सेल होता है वह डिवाइड करके 2 कोशिका में बना लेता है, और 2 तब जाके क्या करते हैं, दोनों मेल गैमीट इंटर करते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। और जो 3 सेल्ड वाले रहते हैं पॉलन ग्रेन, वो ऑलरेडी 2 गैमीट यहाँ से पहले से ही लिए रहते हैं और 2 गैमीट शुरू से ही लेके इंटर करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो भी इवेंट्स हो रही, कहाँ से कहाँ तक, परागकणों का स्टिग्मा पे लैंड होना और पॉलन ट्यूब का निर्माण होना और पॉलन ट्यूब का इंटर करना किसमें, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में इंटर करने, पूरे इवेंट्स को क्या कहा जाएगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन या पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और छोटा टॉपिक है आप लोगों का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको कहेंगे बच्चों कृत्रिम संकरण। तो कृत्रिम संकरण होगा, जैसे जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं बच्चों, जो हाइब्रिड, जो कहते हैं ना कि जो बीज भंडार की दुकानें होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं ये संकर बीज है या हाइब्रिड नाम सुने हैं सब लोग, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड। तो ये सभी जितने भी बीज भंडारों की दुकानें होती हैं जहाँ पे सीड्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कहेंगे ये हाइब्रिड सीड है। तो हाइब्रिड सीड कैसे बनाया जाता है बच्चों, तो कोई भी फ्लावर है बच्चों, तो उसको जितने पार्ट्स हैं मैंने क्या बताया था, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ से क्या निकल गया आपका, ये थैलेमस हो गया, इसी से निकल गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, एक साइड का मैंने बना दिया। तो क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं पौधों में जो संकरण कराते हैं, क्या करेंगे, जो रहते हैं रिसर्चर, ये क्या करेंगे कि जो अगर फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, मतलब मेल फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही फ्लावर पे है, तो जो बर्ड अवस्था है, कली की अवस्था में ही क्या करेंगे, जो मेल पार्ट्स है इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे कैंची से, उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं, निकाल, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, इस कॉल्ड है, क्या कहलाएगा, उसे इमैस्कुलेशन कहेंगे, इमैस्कुलेशन। कैसे करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको क्या करेंगे बच्चों, एक फाइन फोर्सेप या फाइन सीजर के द्वारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बर्ड अवस्था में, जब तक कि उसमें पॉलन ग्रेन बने नहीं है उससे पहले क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमैस्कुलेशन हो गया, क्या बची हुई, यहाँ पे केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ये पार्ट बचा है ना बच्चों,
इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक बैग से ढक देंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे? बैगिंग। ठीक है, जनरली बटर का, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये सब गैस उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहेगा। लेकिन जो दूसरे, जिससे कि ये दूसरे जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते रहते हैं, इसको पॉलिनेट न करें, इस स्टिग्मा पे लैंड न करें। तो बैग करेंगे जब यह स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी, जब परिपक्व हो जाएगी, तो जो हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जिससे हम संकर कराना चाहते हैं, हाँ ये अच्छी वैरायटी है, इससे प्रोडक्शन अच्छा होगा, उस पॉलन ग्रेन को लाके कहाँ पे, यहाँ पे बैग को हटा के इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, छिटक देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी स्पीसीज आया है पॉलन ग्रेन, इस पर जर्मिनेट करेगा और हाइब्रिड सीड का निर्माण होगा। तो यही पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की हो गई। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल मतलब या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन कर रहा है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन कर रहा है। इस अवस्था में क्या करेंगे बच्चों कि केवल हम बैगिंग कर देंगे, जो स्टिग्मा है उसको बैगिंग करके छोड़ देंगे। जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसमें हमें जो जहाँ से हमें परागकण लाना है उसको लाके इस पर क्या करेंगे? छिड़क देंगे और इस तरह से हाइब्रिड सीड का निर्माण कर देंगे। ठीक बच्चों, ये आपका पूरा प्रोसीजर है क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण। ठीक बच्चों, ये रहा आपका एक टॉपिक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म, निषेचन की क्रिया जो है कैसे होता है।